70, 80 और 90 के दशक में जो एक्टर्स एज अ विलेन बनकर सिनेमा जगत में एंट्री लिए थे, वही आगे जाकर अपने मशहूर कॉमेडी अवतार के लिए जाने गए, जिनको आप सभी खुद अपनी जांच की कसौटी पर रखकर देखिए और बताइए कि आज किस अवतार में यह आपको याद है, एक खूंखार विलेन के रूप में या फिर एक मस्त मौला कॉमेडियन के रूप में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल लेट लतीफ रिव्यू में। 70 के दशक में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले दिग्गज कलाकार एक्टर कादर खान ने 1973 में आई फिल्म दाग में पहली बार काम किया था, जिसमें उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना ने मेन रोल किया था और कादर खान फिल्म में एज ए सपोर्टिंग कैरेक्टर ही थे। लेकिन फिर इनके नसीब में थी वह सारी फिल्में जिन्होंने कादर खान को लोगों के बीच में एक खतरनाक विलेन बनाकर परोसा। जहां शुरुआत में ही इन्होंने फिल्म पाताल भैरवी, बाद और बदनाम, खून पसीना, सुहाग और अंगार जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी दमदार अभिनय की ऐसी छाप लोगों के बीच में छोड़ी कि आगे की कई फिल्मों में इन्हें कई सारे निर्देशकों ने सीधे हाथ ले लिया। और फिर इनकी पर्सनल लाइफ में फैमिली के कुछ इशू के चलते इन्होंने फिल्मों में नेगेटिव किरदार करने से तौबा कर ली। दरअसल फिल्मों में आने से पहले कादर खान एक इंजीनियर प्रोफेसर के तौर पर किसी कॉलेज में कार्यरत थे। इसके वजह से जब वो फिल्मों में विलेन का किरदार निभा रहे थे, तब उनके पुराने स्टूडेंट्स और उनकी वाइफ को उनके इस तरह के रोल को करना पसंद नहीं था, क्योंकि वो उनके व्यक्तित्व से मैच नहीं खा रहा था। और इसलिए उन लोगों की आपत्ति से, या कह सकते हैं कि उनकी भावनाओं की कदर का सम्मान करते हुए उन्होंने विलेन का रोल करने लगभग फिल्मों में खत्म ही कर दिया। फिर 1983 में फिल्म आई हिम्मतवाला, जिसमें मेन हीरो थे जितेंद्र कपूर और कादर खान पहली बार अपने कॉमेडी के परफॉर्मेंस देते हुए हमें दिखे और लोगों को आज तक उनका वह कॉमेडी वाला अवतार हूबहू याद है। फिर इस फिल्म के बाद उनकी मोस्टली मूवी में वह हमें कॉमेडी करते हुए दिखे थे और आज तक उनकी कॉमेडी की टाइमिंग के किस्से और चर्चे पूरे बॉलीवुड में छाए हुए हैं। 90 के दशक में शक्ति कपूर और कादर खान की जोड़ी इतनी ज्यादा फेमस हुई थी कि लोगों की भीड़ टिकट काउंटर पर इनकी कॉमेडी देखने के लिए होती थी। फिल्म में बाकी कौन सा मेन एक्टर है, इससे पब्लिक को घंटा ही फर्क पड़ता था। 1990 में आई फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी में कादर खान को बेस्ट कॉमेडियन एक्टर का अवार्ड मिला था और फिल्म में आज भी हम सभी को बस कादर खान और शक्ति कपूर की जोड़ी ही याद है, जबकि फिल्म के मेन हीरो थे जैकी श्रॉफ। कादर खान ने अपने पूरी फिल्मी करियर में 450 फिल्में की हैं, जहां लास्ट उनका जो फेमस कॉमेडी रोल था वो 2004 में आई मूवी मुझसे शादी करोगी में दुग्गल साहब का था, इनके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग कॉमेडी रोल का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद हमारे नेक्स्ट कलाकार जिन्होंने बतौर विलेन अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत करी थी और शुरुआत में ही फिल्म कुर्बानी, रॉकी, हिम्मतवाला और हीरो जैसी सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा बतौर विलेन रहे थे, लेकिन मोस्टली फिल्मों में इन्होंने एक रेपिस्ट की भूमिका निभाई थी। और इसी से रिलेटेड एक किस्सा शेयर करते हुए शक्ति कपूर ने बताया कि फिल्म इंसानियत के दुश्मन के वक्त ये माता पिताजी को अपने साथ थिएटर लेकर गए थे। वहां ऐसे ही एक रेप सीन को देखकर इनकी माताजी इनसे नाराज होकर सिनेमा हॉल से बाहर चली गई और पिताजी ने वही हॉल में इनको लताड़ा लगानी शुरू कर दी कि तेरे पर करने के लिए कोई अच्छे किरदार नहीं बचे, जो तू इस तरह की गंदगी सिनेमा के बड़े पर्दे पर परोस रहा है। लेकिन इनकी पहली फिल्म जिसमें वह एक नायक की भूमिका में थे, वह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी, इसीलिए उन्होंने नायक की भूमिका वाले रोल आगे करने का रिस्क नहीं लिया। फिर सन 1982 में एक मल्टी स्टारर फिल्म सत्ते पे सत्ता में पहली बार इन्होंने एक कॉमेडी का रोल करने के लिए हामी भरी, जिसमें इनका किरदार अमिताभ बच्चन के भाई का था। लेकिन इस फिल्म के बाद से इनको ऐसे रोल करने में ज्यादा मजा आने लगा और 1984 में जितेंद्र कपूर की फिल्म तोहफा में बतौर कॉमेडियन एक्टर इन्होंने अपनी पहचान लोगों के बीच में बनाई और उनका फेमस डायलॉग आऊ ललिता उनकी पहचान का सिंबल बन गया। और आज भी कई मिमिक्री आर्टिस्ट उनके इस डायलॉग की मिमिक्री करते हुए आसानी से देखे भी जा सकते हैं। इसके बाद तो इन्होंने ऐसे कॉमेडी से लोटपोट कर देने वाले ढेरों रोल किए, जिसमें से अंदाज अपना अपना का गोगो मास्टर और राजा बाबू का नंदू सबका बंधु एक क्लासिक रोल निकलकर सामने आया। इन्होंने अपने पूरे करियर में 100 फिल्में, शायद उससे थोड़ी सी ज्यादा ही फिल्में की हैं। एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बताया कि यह भले ही कॉमेडी की फील्ड में ज्यादा फेमस हुए हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर यह फिर से एक बार अपने आप को मेन विलेन के तौर पर देखना चाहते हैं। हमारे तीसरे कलाकार अपने आप में एक्टिंग की खदान है, जिन्होंने अपने पूरे फिल्मी सफर में हर तरह के रोल बखूबी निभाए हैं और इनको हम बाकी दोनों कलाकारों की तरह पर्टिकुलर किसी एक कैटेगरी में स्पेशली तौर पर नहीं तोड़ सकते। लेकिन इनके भी करियर की शुरुआत फिल्म में बतौर खलनायक की हुई थी, जहाँ इन्होंने फिल्म आवारगी, स्वर्ग, साथी, नाम, राम लखन और दिलवाले जैसी फिल्मों में मुख्य खलनायक का किरदार निभाया था। जहां दिलवाले में मामा का रोल तो आज भी लोगों के संज्ञान में बखूबी बसा हुआ है, लेकिन 1994 में आई फिल्म सर के लिए बेहतरीन एक्टिंग के चलते इन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार हासिल हुआ। और उसी साल 1994 में फिल्म मोहरा में इन्होंने सपोर्टिंग कैरेक्टर एक कॉमेडी रोल का किया, जहां से इनके नए कॉमिक अवतार का सृजन हुआ और उस समय इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट कॉमेडियन एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया। फिर तो हम सबको एक ऐसे कलाकार जो कि कॉमेडी का महारथी बनने वाला था,
हमें मिला और 2000 में आई हेरा फेरी इस बात का पक्का सबूत भी है। हेरा फेरी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का अवार्ड भी प्राप्त है। तो ये तो बात हुई हमारे ऐसे 3 किरदार के बारे में जिन्होंने बतौर खलनायक इंडस्ट्री में प्रवेश किया था, लेकिन बतौर कॉमेडियन उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। बाकी आप लोगों का इस पर अपना खुद का क्या पॉइंट है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही मजेदार दिलचस्प एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और साथ में चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अपने न्यू एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए और समय पर उनसे बातें जरूर करते रहिए। शुक्रिया।